हेलो, तो जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हैं? स्वागत करता हूं आज का इस जीके का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है, हर्षवर्धन राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? हर्षवर्धन राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के एक प्रसिद्ध प्रतिपाद है। उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां के एक प्रसिद्ध प्रतिपाद है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शहनाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 3 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है, हरित क्रांति को यह भी कहा जाता है। हरित क्रांति को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कृषि क्रांति। क्वेश्चन नंबर 4 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कृषि क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, कौन से पड़ोसी देश कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे? कौन से पड़ोसी देश जो है कौन से पड़ोसी देश कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 5 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है, साइमन कमीशन भारत में डैश आया था। साइमन कमीशन जो है भारत में डैश आया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1928। क्वेश्चन नंबर 6 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1928। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है, राधा श्रीधर निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? राधा श्रीधर निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, भारतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 7 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, भारतनाट्यम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा कौन सा खेल खेलती है? भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा कौन सा खेल खेलती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट। जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जब भी जीके का मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आप पे को प्राप्त हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित रविशंकर जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। क्वेश्चन नंबर 9 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सितार। क्वेश्चन नंबर 9 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सितार। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है, कुडनुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? कुडनुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है, कौन से पड़ोसी देश कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे? कौन से पड़ोसी देश जो है भारत का कभी हिस्सा हुआ करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 11 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है,
सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? सर्वप्रथम हिंदी जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वह कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 1826 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है। सर्वप्रथम हिंदी जो है हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 1826। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 13 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा परीक्षा गुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा समाचार सुधा वर्षन। क्वेश्चन नंबर 14 का एकदम करेक्ट हो जाएगा समाचार सुधा वर्षन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द नहीं है, निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका क्वेश्चन नंबर 15 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 15 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा पूजनीय। क्वेश्चन नंबर 16 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा पूजनीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे, हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा औद्योगिकरण। क्वेश्चन नंबर 18 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा औद्योगिकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 1900। क्वेश्चन नंबर 19 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 1900। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है उपसर्ग का विलोम है, उपसर्ग का विलोम क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा प्रत्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है, निम्नलिखित में किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 21 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है सरोजिनी नायडू का नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 23 का प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत में जब भी पूछे लोकपाल एवं लोकायुक्त स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो
प्रशासनिक सुधार आयोग ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 24 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा जा रहा है, लार की प्रकृति कैसी है? जो लार की प्रकृति कैसी है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 25 का एकदम करेक्ट हो जाएगा अम्लीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा जा रहा है, कैंसर अस्थिजम्मा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर अस्थिजम्मा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 26 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ल्यूकेमिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं के किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सरीसृप। क्वेश्चन नंबर 27 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सरीसृप। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है, खरगोश को निम्न में किस श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत रखेंगे? खरगोश को निम्न में किस श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत रखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 28 के ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, 1931। क्वेश्चन नंबर 29 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1931। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चित्तरंजन दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 12 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 31 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 12 जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा जा रहा है, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा जा रहा है, वित्त आयोग का कार्यफल कितने वर्ष का होता है? जो वित्त आयोग का कार्यफल कितने वर्ष का होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्ष का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा जा रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 34 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 42वां।
क्वेश्चन नंबर 34 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा 42वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जा रहा है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सेफ्रोफाइट। क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सेफ्रोफाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा जा रहा है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल कप किस खेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गोल्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा जा रहा है, क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है। क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विषुवत रेखा के सामने। क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विषुवत रेखा के सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में कपास किससे प्राप्त होता है। निम्न में कपास किससे प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका क्वेश्चन नंबर 38 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बीज से। क्वेश्चन नंबर 38 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बीज से। निम्न में कपास किससे प्राप्त होता है। तो बीज से प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा जा रहा है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा एक प्राथमिक रंग नहीं है। निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा।